बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 क्लास 7। चैप्टर का नेम है सरकमफ्रेंस, एरिया एंड वॉल्यूम। यानी यही चीज़ें जो हैं वो हमने पढ़नी है इसमें, इस चैप्टर में। कैसे फाइंड करते हैं सरकमफ्रेंस, कैसे एरिया फाइंड करते हैं और कैसे वॉल्यूम फाइंड करते हैं मुख्तलिफ शेप्स का। सबसे पहले हमें बताया जो क्या है यहाँ पे, वो सरकमफ्रेंस की डेफिनेशन बताई है, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी होगी शायद, और दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं यहाँ पे कि सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज़ द डिस्टेंस अराउंड द एज ऑफ अ सर्कल। ये जो सरकमफ्रेंस है ये डिस्टेंस होता है बेसिकली अराउंड द एज ऑफ द सर्कल। जैसे हम अगर यहाँ से स्टार्ट करें और दोबारा एक जो है वो चलना यहाँ से स्टार्ट कर दें, ठीक है, ये बाउंड्री है इस सर्कल की। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें और दोबारा घूम के वहीं पे आ जाएं, ठीक है, तो ये इसका सरकमफ्रेंस कहलाएगा। ठीक हो गया। और एक होता है सर्कल का सेंटर, ठीक है। अगर इसको हम सर्कल का सेंटर माने और यहाँ से हम एक ऐसे ड्रा कर दें लाइन सेगमेंट, तो इसको कहते हैं रेडियस, ठीक है, ये रेडियस होगा। और ये जो अभी हमने बात की थी, ठीक है, एक कंप्लीट रोटेशन की, वो सरकमफ्रेंस होता है, उसको सी से शो करते हैं, ठीक है। और रेडियस को ही अगर हम बढ़ा दें बाउंड्री तक, ठीक है, सेंटर में से गुजरने वाली लाइन जो कि दो जगह पे दायरे को यानी सर्कल को टच करे, वो उसका डायामीटर कहलाता है, ठीक है। ये भी रेडियस और ये कंप्लीट जो है ये इसका डायामीटर कहलाएगा, इस तरह। ठीक हो गया जी। ये वाली कंप्लीट जो लाइन होगी, और हाफ जो है सेंटर तक ये रेडियस होगा, और इधर की भी बात करें तो रेडियस ही होगा वो। अच्छा जी, अब जो है वो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात बता रहा है, आपने सारी ज़िंदगी जो है ये पढ़नी है, वो ये है कि एक कांस्टेंट होता है, उसको कहते हैं हम पाई, ठीक है। कांस्टेंट इसलिए कहते हैं कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, यानी सभी के लिए सेम वैल्यू होगी। यानी पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जो है वो इस तरह अप्रोक्सीमेट का साइन होता है, तो 3.14, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू जो है वो ली जाती है। ये होता क्या है, जो पाई होता है असल में ये होता है सरकमफ्रेंस को मैं सी से शो करूँगा, ठीक है। सरकमफ्रेंस और डायामीटर किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस, यानी सरकमफ्रेंस किसे कहा गया, यहाँ से स्टार्ट करके दोबारा वहीं पे, इधर से स्टार्ट करके दोबारा वहीं पे, और बाउंड्री पे ही हमने चलना है। सरकमफ्रेंस और डायामीटर का जो रेशो है, ठीक है, इसको कहते हैं पाई, ठीक है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू आती है, जब भी हम फाइंड करेंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, दैट्स वाई इसको पाई से डिनोट किया जाता है, सरकमफ्रेंस और डायामीटर की रेशो को। अच्छा जी, यहाँ से अगर हमें डायामीटर दिया गया और हमने सरकमफ्रेंस फाइंड करना है, तो उसका तरीका क्या है कि यहीं से डिराइव हो जाएगा हमारे पास फार्मूला कि जो हमारे पास सी है इसको डी से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा पाई डी इज इक्वल टू सी। यानी ये आ जाएगा हमारे पास कि अगर हमने सरकमफ्रेंस फाइंड करना है और डायामीटर गिवन है, तो हम क्या करेंगे, पाई को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सरकमफ्रेंस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, हमने देखनी है कि अगर तो हमें सिर्फ डायामीटर दिया गया हो तब हमने ये करना है, और अगर रेडियस दिया गया हो तो तब हमने क्या करना है, या रेडियस ना भी दिए गया हो तब हमने क्या करना है। क्योंकि देखें, अभी हमने बात की है कि अगर इस रेडियस को इस रेडियस में ऐड करें, यानी हम इसको अगर कहें रेडियस प्लस रेडियस, ये इक्वल होता है डायामीटर के। या अगर हम इसको यहाँ पे राइट करें तो रेडियस प्लस रेडियस इज इक्वल टू डायामीटर, या इसको हम लिख सकते हैं 2r इज इक्वल टू डायामीटर, या डबल टाइम्स, ठीक है, दो गुना जो होता है रेडियस का वो डायामीटर होता है। इसी से हम एक बात और डिडक्ट कर सकते हैं कि यहाँ जो d है इसको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं 2r से, ठीक है। तो इसको अगर हम इस तरह लिखें 2πr इज इक्वल टू सी, तो ये भी ठीक हो जाएगा, ये भी हमारे पास सरकमफ्रेंस फाइंड करने का ही फार्मूला आ जाएगा ये। ठीक हो गया जी। तो ये डिपेंड करता है कि हमें d की वैल्यू दी है या r की वैल्यू दी है, तो तब हमने यूज़ करना है ये। अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। यही बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी हैं, इसमें एक्सरसाइज में यूज़ होंगी। तो अभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है वो कहता है फाइंड द अननोन क्वांटिटी। फाइंड अननोन क्वांटिटी, यहाँ राइट करते हैं जी हम। अननोन क्वांटिटी हमने फाइंड करनी है, जबकि पाई की वैल्यू दी है 22.7, यानी हमें फ्रैक्शन में दी गई है ये वैल्यू,
अगर हम फ्रैक्शन में लिखें 3.14 को तो ये अप्रॉक्सीमेटली 22/7 ही बनता है। तो ये वैल्यू यूज़ करनी है हमने। हमें सबसे पहला पार्ट जो दिया गया है उसमें डायाग्राम बना के यहाँ लिखा हुआ है कि सी हमने फाइंड करना है, डी भी फाइंड करना है हमने, ठीक है। और जबकि रेडियस दिया गया है विच इज़ 1.8 सेंटीमीटर्स, ठीक है। ये सर्कल ना भी बनाया गया हो, जस्ट वैसे ही हमें वैल्यूज़ दी गई हों। जैसे यहाँ पे अभी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि हमने सी फाइंड करना है और डी फाइंड करना है, जबकि हमारे पास रेडियस है विच इज़ 1.8 सेंटीमीटर्स। ये इसका यूनिट भी है, ये भी याद रख लेना हमने। तो ये बहुत ही आसान है क्योंकि हमें पता है कि डायामीटर फाइंड करना तो बहुत ही इजी होगा। डायामीटर इज़ द डबल ऑफ द रेडियस, ठीक है। तो इसको हम राइट करें, अगर d इज़ इक्वल टू 2r होता है तो d इक्वल लिखते हैं हम 2 मल्टीप्लाई बाय r, r इज़ 1.8 सेंटीमीटर्स। सो हम क्या करेंगे, 1.8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.8 मल्टीप्लाई बाय 2, 3.6 आ गया ये हमारे पास। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 3.6 सेंटीमीटर इज़ द डायमीटर ऑफ दिस वैल्यू। अच्छा जी, ऑफ दिस सर्कल। अब हमें चाहिए सरकमफ्रेंस, ठीक है। सरकमफ्रेंस है हमने फाइंड करना है, जबकि हमारे पास रेडियस की वैल्यू भी है और डायमीटर की वैल्यू भी है। तो बहुत आसानी से हम इसको राइट कर सकते हैं। सी इज़ इक्वल टू, हमने अभी फार्मूला जो पढ़ा था वो क्या था, एक तो हमने पढ़ा था 2πr, तो r को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम πd भी यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ हम राइट कर देते हैं πd, यह रहेगा सी इज़ इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 और d की वैल्यू क्या है 3.6 सेंटीमीटर्स। सी इक्वल आ जाएगा हमारे पास 22। अच्छा जी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब हम 22 मल्टीप्लाई 3.6 और इसको डिवाइड करेंगे हम 7 पे, तो ये आ रहा था 11.314। इसको नहीं लिखूँगा मैं डायरेक्टली, 11.314 यह रहेगा सेंटीमीटर। तो यही हमारे पास इस वाले पार्ट का आंसर होगा। नेक्स्ट अभी हम जो पार्ट सॉल्व करेंगे वो है थर्ड वाला पार्ट। इसमें डायग्राम बनाए बगैर मैं जस्ट वैल्यूज़ राइट करूँगा। यहाँ पे हमें सरकमफ्रेंस दिया है विच इज़ 23.3, ठीक है जी। और इसके अलावा हमें डी फाइंड करना है और आर भी फाइंड करना है, ठीक हो गया जी। सरकमफ्रेंस हमारे पास गिवन है, डी और आर हमने फाइंड करना है। बहुत इजी है ये। जैसे हमें पता है कि जो सी होता है ये इक्वल है पाई डी के इक्वल, ठीक हो गया जी। पाई की वैल्यू हमें पता है कांस्टेंट है, डी की वैल्यू हमें नहीं पता और सरकमफ्रेंस की वैल्यू पता है। सरकमफ्रेंस क्या है 23.3 इज़ इक्वल टू 22/7 और यह जगह डी। जो वैल्यू राइट साइड पे डिवाइड है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी लेफ़्ट साइड पे जाके, और जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड हो जाएगी। यानी इसको हम लिखेंगे अभी 23.3 मल्टीप्लाई बाय 7/22 इज़ इक्वल टू डी, ठीक हो गया। इसको जस्ट अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 23.3 मल्टीप्लाई बाय 7 और डिवाइडेड बाय 22, यह रहेगा 7.41 लिख देते हैं बस, ठीक हो गया जी। और इसका यूनिट क्या है सेंटीमीटर्स। तो ये आ गया हमारे पास डायामीटर। तो जब डायामीटर आ गया तो रेडियस फाइंड करना बहुत आसान है, क्योंकि हमें पता है कि d इज़ इक्वल टू 2r होता है। डायामीटर इज़ द डबल ऑफ रेडियस। तो अब हमें चाहिए रेडियस, डायामीटर है तो डायामीटर को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो r आ जाएगा, क्योंकि ये वाला 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यह रहेगा 7.41/2 इज़ इक्वल टू r। इसको अभी हम 2 पे डिवाइड कर देते हैं, यह रहेगा 3.7। तो 3.7 सेंटीमीटर जो है वो रेडियस होगा, ठीक है। और डायामीटर 7.41 होगा। तो यही हमारे पास इस वाले पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट जो है वो इसका अभी हम 6th वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें सरकमफ्रेंस फाइंड करना है, डायामीटर गिवन है विच इज़ 11 सेंटीमीटर, और रेडियस जो है ये भी हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखें, डायामीटर दिया है तो रेडियस फाइंड कर लेते हैं। बहुत आसान, क्योंकि हमें पता है कि d इज़ इक्वल टू 2r होता है और d/2
2 इज इक्वल टू आर हो जाएगा। डी की वैल्यू क्या है 11, 11/2 इज इक्वल टू आर। 11 को 2 पे डिवाइड करें 5.5 होता है 5.5 सेंटीमीटर इज़ रेडियस। अब हमें सरकमफ्रेंस चाहिए, तो सरकमफ्रेंस के लिए फार्मूला हम दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, पाई डी भी यूज़ कर सकते हैं और 2 पाई आर भी यूज़ कर सकते हैं। तो सी आ जाएगा हमारे पास 22/7। डी की वैल्यू क्या है हमारे पास विच इज़ गिवन 11 है, ठीक है। 11 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 7, यह आ जाएगा 34.57। सी इज इक्वल टू 34.57 सेंटीमीटर। तो ये सरकमफ्रेंस आ गया हमारे पास, ठीक है, और ये 5.5 इसका रेडियस आ गया है। तो यही हमारे पास जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट सॉल्व हो चुके हैं, बाकी जो नहीं सॉल्व किए उनका भी मेथड जो है वो उसी तरीके से था जो कर दिए गए हैं। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज़ 11.6। डायमीटर गिवन है विच इज़ 11.6। ये वर्ड प्रॉब्लम है तो उसको चेंज करके मैं ऐसे राइट कर रहा हूँ। फाइंड द सरकमफ्रेंस, सी फाइंड करना है हमने, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफ्रेंस फाइंड करना है जबकि हमें डायामीटर दिया गया है। तो आसान है, ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि पाई डी होता है, तो इसी से हम सरकमफ्रेंस फाइंड कर लेंगे। तो सी जो है वो इक्वल आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय डी इक्वल है 11.6 के। तो 11.6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, 11.6 मल्टीप्लाई बाय 22 और इसको डिवाइड कर देंगे अब हम 7 पे, तो यह रहेगा 36.457 है ये, ठीक है। तो 36.5 भी लिख दें इसको राउंड ऑफ करके, क्योंकि जिस नंबर को हमने ख़त्म करना होता है उससे नेक्स्ट अगर नंबर 5 हो या 5 से बड़ा हो तो पहले वाले नंबर में 1 प्लस कर देते हैं। तो 36.5 लिख रहा हूँ मैं इसको, 36.5, ठीक है जी, और सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अभी हम। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है कुछ इस तरह से कि द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ 9.8 सेंटीमीटर। रेडियस दिया है 9.8 सेंटीमीटर्स। फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफ्रेंस हमने फाइंड करना है। तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला हमें पता है, जैसे पाई डी है तो डी की जगह पे हम 2r लिख सकते हैं, तो 2 पाई आर लिख देंगे इसको, 2 पाई आर। तो सी आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर क्या है 9.8, ठीक हो गया जी। तो सी आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 9.8 डिवाइडेड बाय 7, 61.6 सेंटीमीटर्स। ये इसका सरकमफ्रेंस है। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज़ 1.54 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस दे दिया है 1.54 सेंटीमीटर्स। फाइंड द डायमीटर एंड रेडियस। डायमीटर और रेडियस हमने फाइंड करना। ये क्वेश्चन हम पहले क्वेश्चन में भी सॉल्व कर चुके हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हमें सॉल्व करते हुए। हमें पता है कि सरकमफ्रेंस का जो फार्मूला होता है वो पाई डी भी होता है, तो हमने पाई डी लिख दिया यहाँ पे, ठीक है जी। सरकमफ्रेंस की वैल्यू है 1.54 इज इक्वल टू पाई की है 22/7 और डी, ये 7 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 22 डिवाइड हो जाएगा, तो इसको राइट करेंगे 1.54 मल्टीप्लाई बाय 7/22 इज इक्वल टू डी। इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर देंगे अब, 1.54 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 22, ठीक है जी। तो ये आंसर आ जाएगा 0.49। 0.49 जो है ये इसका डायमीटर है। तो रेडियस क्या होगा, इसका हाफ होगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली जो है वो इसको 2 पे डिवाइड करके आंसर राइट करता हूँ, 0.245 यानी 0.245 इज इक्वल टू रेडियस। तो ये इसका रेडियस, ये इसका डायमीटर और सरकमफ्रेंस जो है वो हमें गिवन था।
इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है ये। अच्छा जी, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है अभी हम वो सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर रीजन इज़ 19.5 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस दे दिया गया है 19.5 सेंटीमीटर्स। फाइंड इट्स डायामीटर एंड रेडियस। तो डायामीटर फाइंड करना है और रेडियस फाइंड करना है। उम्मीद तो मुझे ये है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने यही काम किया है, यानी डायामीटर रेडियस फाइंड किया है। इसमें भी हमने डायामीटर रेडियस ही फाइंड करना है। तो अब मैं आप पे छोड़ देता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी कि आप लोग खुद सॉल्व कर लें। यही वाले जो हमने मेथड यूज़ किया है इसी को यूज़ करते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू वेरी मच।